ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली रिवीजन में चेतन भाई हमारे साथ है और आज विशेष बाबा ने बैटरी चार्ज करने की बात कही है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों की 5000 साल पहले बैटरी फुल चार्ज करके इस संसार में सतयुग में भेजा था कि जैसे हम जन्म मरण के चक्कर में आते आते ये 84वां जन्म में हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो ऐसे टाइम पे बाबा आके फिर से हम बच्चों को बताते कि बच्चे अपनी बैटरी फुल चार्ज कर लो फिर से। तो चार्ज करने की युक्ति बाबा ने बताई आज कि बच्चे आपकी बैटरी तभी चार्ज होगी जब आप विधेय बन के मुझे याद करोगे। जैसे वो बैटरी भी चार्ज होती तभी होती है जब कोई पावर हाउस से कनेक्ट होती है, जब उसका ऊपर का रबर हटाते तार का और पावर हाउस से जोड़ते तो वो बैटरी चार्ज होती है। वैसे बॉडी भी हमारा रबर है एक प्रकार से, जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं, विधेय नहीं बनते, अपने को आत्मा समझ के परम धाम में बाबा को याद नहीं करते, तब तक हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो इसलिए विधेय बनने के लिए बाबा ने फिर बोला कि अपने स्वधर्म में स्थित रहो। स्वधर्म जो है हमारा शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, ये हमारा स्वधर्म है। तो जब हम अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे तो बाबा बोलते आत्मा में ताकत आएगी और खुशी भी रहेगी और तंदुरुस्ती भी आएगी। तो बाबा ने बेनिफिट्स बताए उसके स्वधर्म में स्थित रहने के, और बहुत सारे झंझटों से हम बच जाते हैं जब हम स्वधर्म में स्थित होते हैं। तो बहुत सारी बातें बाबा ने आज भी बताई हैं। तो आगे हमारे चेतन भाई जी आज की मूल्य के बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। तो बताइए चेतन भाई, क्या क्या बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की 13 फरवरी 2024 की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं जी, जिसमें बाप दादा ने फिर से पहला पाठ आत्मा का पाठ जी, बहुत भिन्न भिन्न रीति से, इतना वैरायटी रीति से तो केवल भगवान ही समझा सकते हैं जी, बाबा ही समझा सकते हैं, बाकी कोई मनुष्य मात्र, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है जी, उससे स्पष्ट अनुभव होता है जब मुरली हम सुनते हैं जी, कि सागर की लहर कैसे चलती है। कभी आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं, कभी लहर सेवाओं की तरफ जाती है, कभी लहर याद की तरफ जाती है, कभी बाबा कहते हैं कि कैसे धारणा करनी है, कैसे ज्ञान सुनाना है। मतलब बीच बीच में बाबा चारों सब्जेक्ट को कवर करते हैं और हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष इशारा देते रहते हैं। तो आज प्यारे बाप दादा की मुरली में कि ये जो पुरानी दुनिया है विनाश होनी ही है, क्योंकि नई सतयुगी दुनिया में जाना ही है। नई सतयुगी दुनिया को हम बच्चों की राजाई के लिए कहो, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य, सतो प्रधान राज्य, जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई वैराग्य नहीं, ये राग द्वेष नहीं। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए जैसे कोई पुराना घर होता है, उसी स्थान पर नया घर बनाना है तो पहले उसको तोड़ा जाता है। हाँ, फिर बाद में। तो ऐसे ही ये भारत भूमि में ही सतयुगी दुनिया बननी है, तो भारत भूमि का विनाश होना ही है। मतलब क्योंकि सतयुगी, ये लोगों को लगेगा कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भगवान की प्लानिंग है, क्योंकि भगवान सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने आए हैं। कुछ आत्माएं मुक्ति में चली जाएंगी और कुछ आत्माएं जो भगवान के ज्ञान को धारण करती हैं, योग में रमण करती हैं, ऐसी आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएंगी। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला बाबा इस दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं कि ये दुख की दुनिया है, इसलिए अपने स्वधर्म में टिको, विदेही बन जाओ। बाबा ने आज बार बार इशारा दिया है
और ये पहला पाठ है। और बाबा ने कहा ये अंत तक भी चलेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि हम तो ज्ञान को धारण कर लिए हैं, है ना, हमारे पास तो बहुत ज्ञान है। नहीं, फाउंडेशन वैसे भी उस स्कूल में भी देखो, हम क ख ग घ जो पढ़ाते स्टार्टिंग में ABCD पढ़ाते, वो तो लास्ट तक चलता ही है ना, वो भी चलता है। वैसे भी तो बेसिक हाँ, तो बाबा ने आज विशेष कहा है कि ये जो पाठ है, पहला पाठ, ये ड्रामा के अंत तक ये पुरुषार्थ करना ही करना। यदि ये पुरुषार्थ संपन्न हो गया तो आत्मा कर्मातीत बन जाएगी और चली जाएगी। इसलिए आत्मा समझकर इन कर्म इंद्रियों से कैसे आत्मा कर्तव्य करती है, वो प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन से ही ये अभ्यास मतलब बहुत जिगरी अंदर से की, और ज्ञान में आने के बाद तो पूरा जैसे आत्म अभिमानी बन गए, विदेही बन गए। तो ऐसी स्थिति हम बच्चों को बनानी है, तभी हम यदि आत्मा की स्मृति है तो परमात्मा की याद सहज है। आत्मा की स्मृति है तो हम न्यारे हो सकते हैं। आत्मा की स्मृति है तो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर विक्रम विनाश हो सकते हैं, सतो प्रधान बन सकते हैं, नहीं और बैटरी चार्ज हो सकती है। जो हमारी बैटरी है, जैसे आज बाबा ने आपने कहा ना कि जब तक वो ऊपर का तार का वो छिलका नहीं निकालेंगे और अंदर का कनेक्शन नहीं होगा तो पावर वो ताकत आएगी नहीं। तो बाबा ने कहा था यदि बैटरी फुल करनी है, आत्मा और शरीर दोनों को तंदुरुस्त बनाना है, तो आत्मा का पाठ पक्का करना है। फिर बाबा ने कहा ये जो ड्रामा है, ये इसमें सब कुछ एक्यूरेट नूद है। इसमें आत्माओं की तो कोई बात नहीं, भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से। कल भी बाबा ने याद किया था। तो इसलिए इसमें अचल रहना है। जरा भी रोने हिलने या घबराने की ये बात नहीं। और बाबा ने ये भी कहा कि भी ये दुनिया का विनाश होना ही है, तभी सत्य की दुनिया आएगी, तभी आएगी। तो जब ये बात पक्की रहती है तब हम अचल अडोल रहते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा बहुत परिस्थिति आएगी, दुख के आंसू पहाड़ गिरेंगे, मतलब तो कहाँ पर आंधी आएगी तो कहाँ पानी नहीं मिलेगा, तूफान आएगा, बारिश इतनी आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में भी पांचों तत्व, तो ये सब पांचों तत्वों का जब तांडव होगा और माया का भी वार होगा, पांचों विकारों का, पांचों तत्वों का, तो आत्मा यदि कमजोर है, आत्मा ने यदि अपने को अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं किया, विदेही बनने का अभ्यास नहीं किया, तो उस समय में वो जो अचल स्थिति है, परिस्थिति ऐसी आएगी तो आत्मा हलचल में आ जाएगी। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं अपने आप को साक्षी बना लेना है, जरा भी हिलने व रोने की बात नहीं। क्योंकि ये जो ड्रामा है बहुत सूक्ष्म है। जैसे परमात्मा का ज्ञान सूक्ष्म और गुह्य है और ऊंचे ते ऊंचा है ना। तो ऐसे आत्मा का और ड्रामा का ज्ञान भी उतना ही गहरा है। नहीं तो जस्ट ड्रामा है कह देने से नहीं, और नेचुरल अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा का नेचुरल अभ्यास करना पड़ेगा। आज हम आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो आत्मा का पाठ है कि मैं इस मुख से बोल रही हूँ, आप इन कानों से सुन रहे हैं, ये अंदर अभी से। जब हम ऐसी मुरली के पॉइंट में या मुरली सुनते समय भी यदि हमारी आत्म अभिमानी स्थिति नहीं होती है, तो चलते फिरते कर्म करते ये शायद बहुत अभ्यास चाहिए, इसके लिए कम होगा। इसलिए मैंने देखा अगर मुरली सुनते समय आत्मा में मुरली सुनते ना, तो इंटरनल वो खुशी होती है और उसको रियलाइजेशन भी होता है। ये तो ऊपर ऊपर चली जाती है मुरली कि बाबा तो ये पॉइंट, लेकिन एक एक पॉइंट में कितनी गहराई है, अंदर में जो अतीन्द्रिय सुख होता है ना, वो अनुभव होता है। तो हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम
सेवा भी कैसे करनी है, सेवा भी करनी है तो न्यारा होकर, जी, आत्मा समझकर आत्मा को देख के कि मैं आत्मा आत्मा को समझा रहा हूँ जी, नहीं तो क्या होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं व्यक्ति विशेष के इसमें वो कैसा है क्या है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा सर्विस के बारे में कि भाई आत्मा का परमात्मा का ज्ञान तो देना है, ड्रामा का भी ज्ञान देना है ना, सब कुछ समझाया है, लेकिन अपने को आत्मा समझकर जी ये अभ्यास ही सूक्ष्म है। ये अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अनुभव दूसरे वाले को भी, सामने वाले को भी नहीं होगा। इसलिए ये अभ्यास को बाबा बार बार याद दिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भले कई बच्चे समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, प्रदर्शनी भी अच्छा समझाते हैं, सुदर्शन चक्र भी फिरा लेते हैं, लेकिन योग नहीं है, याद में इतना पक्के नहीं है, आत्मा का भान पक्का नहीं है। नहीं, आत्मा का भान से तो तेरा मेरा का खत्म हो जाता है पूरा, और सर्वधर्म समभाव भी हो जाता है व्यक्ति, और किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नफरत भी नहीं रहती है, क्योंकि भाई ओरिजिनल आत्मा है तो आत्मा की हर आत्मा अपना पार्ट है, उसको स्मृति रहती है कि इसका अपना पार्ट है, तो व्यक्ति जो जिसका पार्ट तो बजाएगा ही ना, उसका दोष नहीं है, तो उसमें हमारा थोड़ा नेचुरली पुरुषार्थ अच्छा रहता है। जैसे आज बाबा ने कहा यदि अपने को आत्मा समझकर इन कर्म इंद्रियों से या कर्तव्य नहीं करते हैं तो जैसे वो बुद्धू हैं, क्योंकि भगवान रोज रोज इतना पढ़ाते हैं, इतना बल भरते हैं, अमृत वेले से लेके रात तक कितना हम बच्चों को श्रृंगारते हैं, इतने पढ़े तो कोई नहीं पढ़ा। हाँ, फिर भी यदि हम नहीं ये बनते हैं तो जैसे दुनिया में जो पीएचडी वगैरह डिग्री होती है ना, उसमें भी इतना एक एक चीज नहीं समझाते जितना बाबा समझाता है, बस एक एक चीज समझाता है। इसलिए बाबा ने कहा जितना याद रहेगा उतना आत्मा में तेज आता जाएगा, कशिश होती जाएगी जी। और जब कशिश आते 24 कैरेट सोना बनते हैं, है ना, जो सतयुग की दुनिया में रहते हैं इसको 24 कैरेट, तो वो हमारे में आ जाएगा। और फिर बाबा बीच बीच में फिर आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। कैसे आत्मा का पाठ क्यों पक्का करा रहे हैं? क्योंकि ये आत्मा का पाठ अंत तक चलना है, शुरू से चला है। हाँ, सत्युग से चला है। चाहे आप ज्ञान समझाते हैं, योग में भी रहते हैं, तो भी आत्मा का पाठ जब तक नहीं है पक्का तो वो अनुभव नहीं होता है। ऐसा जैसे बाबा ने कल मुरली में बोला था, जैसे देवताएं होते हुए उनका शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया, जन्म चेंज हो गए, लेकिन उनकी वैल्यूज आत्मा के साथ चली आई, जो उनके गुण, वैल्यूज और उनकी प्यूरिटी, और उनके आधार से आज भी उनके चित्रों से साक्षात्कार हो रहा है। सुना, आज उनके चित्रों से भाषणा होती है, सुना, संतुष्टि होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो आज भी वो उनके साथ चले आए। शरीर तो है नहीं ना उनका, लेकिन वो जो वैल्यूज है वो उनकी चली गई। क्योंकि आत्मा के पाठ पकड़ने से बाबा ने कहा कि विकारी ख्यालात कभी नहीं आएंगे, और बाबा तो भाई बहन की दृष्टि से भी आगे निकल जाते हैं, ताकि हमारी भाई भाई की दृष्टि बनी रहे, तो एक दूसरे के साथ प्रेम भी रहेगा, आत्मिक स्नेह भी रहेगा, और परमात्मा की भी याद रहेगी कि हम किसके बच्चे हैं जी। पारलौकिक बाप के बच्चे हैं। लौकिक बाप की याद तो रहती है, लेकिन पारलौकिक बाप की याद सारे दिन में ये हमें देखना है कि हम परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। वो कितना याद रहता है जी, वो बहुत जरूरी है, तभी उसके वर्षे के अधिकारी बनते हैं जी। बाबा की याद रहती है, तो ये पाठ भी हमें बहुत बहुत पक्का करना है जी। बाबा ने ये कहा कि भाई जैसे ये आत्मा जैसे रॉकेट है, उसके जैसा तीखा मना कोई नहीं है जी। चाहे दुनिया में रॉकेट भी बनाते हैं तो भी इतनी तीखी नहीं होती, लेकिन आत्मा एक सेकंड में परम धाम कितना उसका कोई गिनती नहीं कर सकती इतना। अभी जैसो यहाँ शरीर छोड़ा कोई आत्मा ने, हाँ। और उसका कोई लंदन अमेरिका में हिसाब किताब है, हाँ। तो सेकंड में वहां पहुंच जाती, वहां जन्म ले लेती, हाँ। तो उसके आगे कौन पहुंचेगा? संकल्प से भी पहले पहुंचती, हाँ हाँ। कितना इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करना है जी। कि हमारे में विकारी ख्यालात तो नहीं आते हैं, झरमुई झगमुई तो नहीं करते हैं जी। हमारे अंदर में दिल साफ है
या नहीं है, और ज्ञान का चिंतन मनन चलता है ना, एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार बना रहता है नहीं रहता है, ये चेक करते हैं तो हमारे में अंदर में पता चलता है। जब तक हम चेक नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है, कितना भी हम ज्ञान सुन लें। जैसे पत्तों में कितना भी पानी डाल लो, लेकिन जब तक जड़ में, मतलब जड़ आत्मा और उसका परिचय नहीं, हाँ जी। तो बाबा ने आज वरदान में भी कहा, सत्य स्वयं का सत्य स्वरूप जी, और परमात्मा का सत्य स्वरूप जी, की यदि स्मृति रहती है जी, उसकी सत्यता की पहचान है परमात्मा की, जी, तो सत्यता की ताकत धारण होती है, जी, शक्ति मिलती है, जिससे दिव्यता संपन्न आत्मा बन जाते हैं। जी। जैसे बाबा ने कहा, यदि सत्य स्वरूप में रहते हैं, सत्य आपकी संपूर्ण परिचय पहचान है, सत्य स्वरूप परमात्मा जो है जैसा है यथार्थ जानते हैं, तो हमारे कर्मों में, हमारे बोल में, हमारे संकल्प में, हमारे संबंध संपर्क से दूसरी आत्मा को दिव्यता की अनुभूति होती है। यदि दिव्यता की अनुभूति नहीं होती है तो समझ लीजिए हम साधारण संकल्प कर रहे हैं, साधारण स्वरूप में है जी। ये अपने आप को चेक करना है, तब वो खुशी बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है। फिर बाबा ने कहा, जैसे कल भी बाबा ने कहा था, यदि बेहद की वैराग वृत्ति कैसे आएगी ना, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद की वैराग वृत्ति। तो ऐसे बाबा ने आज कहा कि सकाश देने की सेवा करेंगे जी, तो जो समस्याएं हैं ये सहज ही भाग जाएंगी जी। कितनी बड़ी बात है। सकाश देने का मतलब हम कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष को सकाश दे रहे हैं, किसी स्थान को सकाश, ये नहीं। बाबा कहते हैं आप बेहद की स्थिति में स्थित होकर बीज रूप बनकर यदि हम सकाश देते हैं व्यक्ति को नहीं, स्थान को नहीं, तो उस आत्मा तक या स्थान तक स्वतः पहुंचता है। यदि हम उस स्थान को या याद में रहती है तो वो जो याद है वो संपूर्णता नहीं आती। तो जब किसी को भी सकाश, आप यूनिवर्स को सकाश देंगे तो स्वतः जहां आवश्यकता है वहां पहुंचेगी, नहीं तो उस व्यक्ति के उस स्थान की याद रहती है। ये बाबा सकाश देने के लिए खास हम बच्चों को समझाते हैं। तो ये थी बाबा की साकार मुरली, जिसमें बाबा ने आत्मा का भी पाठ पक्का कराया जी, है ना, याद की भी भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने समझाई, उसके फायदे कितने हैं, है ना, अनेकों फायदे हैं, कैसा आत्मा में ताकत भरती है, बैटरी फुल होती है, रिचार्ज रहती है ना, खुशी आती है और तंदुरुस्त आत्मा बनती है जी। तो ये बाबा, और ड्रामा की नॉलेज भी बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया। सत्यवादी बनना, जैसे कल का भी वरदान था, है ना, सत्यता जो है हमारे में स्वयं का और परमात्मा के सत्य स्वरूप में, और इस वर्ल्ड ड्रामा के भी सत्य स्वरूप को स्मृति में रखकर यदि हम कर्म करते हैं तो हमारे में दिव्यता आती है। तब हम दूसरों को भी, जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब दूसरों को सकाश भी दे सकते हैं जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।